इलॉन मस्क एक ट्रेल ब्लेजर, डिसरप्टर और एक ड्रीमर है। उनकी स्टोरी सिर्फ टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस के बारे में नहीं है, ये साईफाई मैजिक के जेनरस डोज के साथ स्प्रिंकल किए गए लिमिट्स ऑफ पॉसिबिलिटी को आगे बढ़ाने की एक स्टोरी है। मस्क सिर्फ इंडस्ट्रीज़ को नहीं बदल रहे हैं, बल्कि वो फ्यूचर, वन इलेक्ट्रिक कार, लॉन्च किट और एक टाइम में न्यूट्रल इम्प्लांट को फिर से रिवराइट कर रहे हैं। आज हम इलॉन मस्क की इनक्रेडिबल स्टोरी के बारे में जानेंगे। इलॉन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को प्रिटोरिया, साउथ अफ्रीका में हुआ था। उनकी मदर मेई मस्क एक प्रोफेशनल डाइटिशियन एंड मॉडल हैं, जो स्पेशलिटी के सीरियल बॉक्सेस एंड टाइम मैगजीन के कवर पेज पर दिखाई देती हैं। मेई एंड मस्क के फादर एरोल्ड डाइवर्स से पहले नियरली एक डिकेड तक मैरिड थे, फिर इन दोनों ने डिवोर्स ले लिया। अपने माता पिता के डिवोर्स के बाद 9 ईयर ओल्ड मस्क और उनके छोटे भाई किम्बल ने अपने फादर के साथ रहने का फैसला किया। ये डिसीजन उठाए जाने के बाद तक नहीं था कि उनके फादर के साथ उनका रिलेशन बिगड़ने लगा। 1983 में 12 इयर्स की एज में मस्क ने ब्लास्टर नेम एक सिंपल गेम को एक कंप्यूटर मैगजीन को $500 में बेच दिया। मस्क के स्कूल डेज आसान नहीं थे। उन्हें एक बार बुली करके पीटे जाने के बाद हॉस्पिटलाइज कराया गया था। बुलीज ने मस्क को सीढ़ियों के स्टेयर्स से नीचे फेंक दिया और उन्हें तब तक पीटा जब तक कि वो ब्लैकआउट नहीं हो गए। बाद में उन्होंने पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई पूरी की और फिज़िक्स एंड इकोनॉमिक्स में डिग्री को अर्न किया। पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान मस्क एंड एक क्लासमेट ने 10 बेडरूम का एक फ्लैट हाउस रेंट पर लिया और इसे नाइट क्लब ऑफ योगा में बदल दिया। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मस्क ने एडियोरेसी के साथ मिलकर जो कदम उठाया वो उनके फर्स्ट एंटरप्रेन्योरल एक्सपीरियंस में से एक था। ग्रेजुएशन की पढ़ाई के बाद मस्क ने अपनी पीएचडी की स्टडी करने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की जर्नी की। उन्होंने कैलिफोर्निया में ओनली 2 डे के बाद अपनी एंट्री पोस्टपोन कर दी और .com बॉम्ब में अपनी किस्मत को टेस्ट करने का फैसला किया, जो अभी भी चल रहा था। मस्क की कॉलेज गर्लफ्रेंड जेनिफर ग्वेन से इलॉन मस्क ने शादी कर ली। अपने ब्रदर किम्बल के साथ इलॉन मस्क ने Zip2 लॉन्च किया। सिलिकॉन वैली के इन्वेस्टर्स के एक ग्रुप ने कंपनी को फंड देने में मदद की, जिसने द न्यूयॉर्क टाइम्स और शिकागो ट्यूबन जैसे न्यूज़पेपर को ट्रैवल गाइड प्रोवाइड करने में मदद की। जब Zip2 ग्राउंड से उतरा, मस्क ऑफिस में रहते थे और एक लोकल YMCA में शॉवर्ड करते थे। कड़ी मेहनत रंग लाई जब कॉम्पैक्ट ने कैश एंड स्टॉक में $341 मिलियन के डील में Zip2 खरीदा, जिससे मस्क को $22 मिलियन की अर्निंग हुई। मस्क ने इसके बाद X.com एक ऑनलाइन बैंकिंग कंपनी शुरू की। उन्होंने 1999 में Zip2 सेल से मिले $10 मिलियन का यूज़ करके कंपनी शुरू की। लगभग 1 साल बाद X.com पेपाल में बनाने के लिए पीटर थाइल थ्रू फंडेड एक फाइनेंशियल स्टार्टअप कॉन्फिनिटी के साथ मर्ज्ड हो गए। मस्क जब छुट्टियां मनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे, तब पेपाल के बोर्ड ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया और थाइल को नया CEO बना दिया। लेकिन मस्क के लिए चीज़ें काम कर गई। उन्होंने 2002 के विंडफॉल में eBay थ्रू पेपाल खरीदने पर एक बेनिफिट कमाया। पेपाल के लार्जेस्ट शेयर होल्डर के रूप में उन्होंने $1.5 बिलियन की कीमत में से $165 मिलियन कमाए। पेपाल की सेल से पहले ही मस्क अपने अगले कदम का सपना देख रहे थे, जिसमें प्लांट्स या रैट्स को मार्स प्लैनेट पर भेजने की प्लानिंग शामिल थी। 2002 की शुरुआत में मस्क ने उस कंपनी की स्थापना की जिसे स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज और SpaceX के रूप में जाना जाने लगा, जिसमें पेपाल की सेल से मिले $100 मिलियन की अर्निंग थी। मस्क का गोल 10 के फैक्टर से स्पेस फ्लाइट को चीपर बनाना था।
एक अर्ली स्पेसएक्स व्हीकल का नाम पफ द मैजिक ड्रैगन सॉन्ग के नाम पर रखा गया था। स्पेसएक्स का लॉन्ग टर्म गोल मार्स प्लैनेट को अफोर्डेबल बनाना है। मस्क ने कहा कि स्पेसएक्स तब तक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के लिए फाइनल नहीं करेगा जब तक कि मस्क, जिसे मार्स कॉलोनियल ट्रांसपोर्टर कहते हैं, जो नियमित रूप से उड़ान भर रहा है। मस्क भी बहुत बिजी थे, खासकर टेस्ला मोटर्स के साथ। 2004 में मस्क ने एक इलेक्ट्रिक कार कंपनी को इंट्रोड्यूस किया जिसमें टोटल टेस्ला इन्वेस्टमेंट का $70 मिलियन का पहला हिस्सा बनाया गया। टेस्ला के फाउंडर्स वेटेरन स्टार्टअप एग्जीक्यूटिव मार्टिन एबरहार्ड एंड मार्क टार्पेनिंग थे। मस्क ने कहा कि उन्होंने कार मेकर में एक एक्टिव प्रोडक्ट रोल की भूमिका निभाई, जिससे इसकी फर्स्ट कार टेस्ला रोडस्टर को बिल्ड करने में मदद मिली। रोडस्टर को लोटस एलिस के चेसिस पर बनाया गया था। एक स्मॉल ब्रिटिश स्पोर्ट्स कार छोटी जैसे टेस्ला ने लिथियम आयन बैटरी के साथ एक इलेक्ट्रिक कार में फिर से बनाया था। ऑल इलेक्ट्रिक रोडस्टर की शुरुआत 2006 में हुई थी, जब मस्क टेस्ला के चेयरमैन के रूप में सर्व कर रहे थे। मस्क को सोलर एनर्जी कंपनी सोलर सिटी का भी आइडिया आया। मस्क ने 2006 में सोलर सिटी को ग्राउंड पर लाने के लिए अपने कज़न ब्रदर पीटर एंड लिंडन रीव को वर्किंग कैपिटल दे दिया। 2007 में मस्क ने टेस्ला में एक बोर्ड रूम में रिवॉल्यूशन किया। पहले एबरहाई को अपनी CEO सीट से और फिर कंपनी के बोर्ड और एग्जीक्यूटिव सूट से पूरी तरह से बाहर कर दिया। 2008 में फाइनल क्राइसिस ने उनके ऑप्शंस को सीरियसली लिमिटेड कर दिया। मस्क थ्रू पर्सनली टेस्ला बैंकरप्सी को रोक दिया गया था। उन्होंने टेस्ला में $40 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया और कंपनी को $40 मिलियन का लोन दिया और उन्हें इसी ईयर CEO नेम्ड किया गया था। लेकिन स्पेसएक्स, टेस्ला और सोलर सिटी के बीच मस्क लगभग टूट गए। उन्होंने एक इंटरव्यू में 2008 को मेरी लाइफ का सबसे वर्स्ट ईयर के रूप में डिस्क्राइब किया। टेस्ला पैसे खा रहा था और स्पेसएक्स को परेशानी हो रही थी। अपने फैल्कॉन 1 रॉकेट को लॉन्च करना 2009 तक मस्क सरवाइव करने के लिए पर्सनल लोन से जी रहे थे। क्रिसमस 2008 के अराउंड मस्क को गुड न्यूज़ के 2 पीसेस रिसीव हुए। स्पेसएक्स ने स्पेस में कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए नासा के साथ $1.5 मिलियन का अटैचमेंट किया था और टेस्ला को फाइनली मोर आउटसाइड इन्वेस्टर्स मिले। 2015 के अंत में मस्क ने OpenAI की भी स्थापना की, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रिसर्च करने और ये इंश्योर करने के लिए डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन है कि ये ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय नहीं करता है। बाद में उन्होंने अनाउंस किया कि वो टेस्ला के साथ हितों के किसी भी कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट से बचने के लिए बोर्ड से हट जाएंगे, जिसने अपनी सेल्फ ड्राइविंग कार टेक्नोलॉजी के लिए सेल्फ ड्राइविंग में प्रगति की है। 2015 के एंड तक 24 स्पेसएक्स लॉन्च किए गए थे, जैसे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को फिर से रिप्लेनिश करना अलॉन्ग विद सेटिंग फ्यू रिकॉर्ड्स। उस ईयर टेस्ला ने ऑटो पायलट का अपना फर्स्ट वर्जन भी जारी किया, जो अपने EVs के लिए ड्राइवर असिस्ट फीचर है। मस्क ने बाद में कई साल बाद ऑटो पायलट का एक इम्प्रूव्ड वर्जन जारी किया, जिसे फुल सेल्फ ड्राइविंग बीटा भी कहा जाता है। 2016 में उन्होंने द बोरिंग कंपनी भी शुरू की, जिसका मिशन हाई स्पीड नो ट्रैफिक ड्राइविंग के लिए शहरों के नीचे और आसपास सुरंगों का नेटवर्क खोदना है। लॉस वेगास में लोकेटेड कमर्शियल यूज़ के लिए बोरिंग का फर्स्ट टनल नेटवर्क अप्रैल 2021 में खोला गया। मस्क की वेल्थ हाल ही के ईयर्स में बढ़ी है। टेस्ला के CEO 2021 में दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए, जब उनकी वेल्थ अमेज़ॉन के फाउंडर जेफ बेजोस के नेट वर्थ के अक्रॉस $200 बिलियन को पार कर गई। 2022 में मस्क ने ट्विटर के शेयर्स को खरीदना शुरू कर दिया और बाद में ट्विटर को $44 बिलियन में
आउटराइट करने के फेवर में बोर्ड में शामिल होने के ऑफर को ठुकरा दिया। अगर आपको इलॉन मस्क का इंस्पायरिंग वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं फिर से हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। तब तक स्टे ट्यून टू आवर चैनल द स्पोक बॉक्स। थैंक यू।